दोस्तों, मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र अपने यूट्यूब चैनल भारतीय व्यवस्था और खटीक समाज के तहत आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि खटीक समाज पर हमारे कई वीडियो आप लोगों ने देखा है। इस वीडियो में एक सीरियल है जिसमें मैंने बताया था कि खटीक समाज ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, और इस पर हमारे एक मित्र ने नरेंद्र कुमार 17 दिसंबर 23 को एक अपना विचार दिया जो ब्लैक मैजिक 167 से रहा। उनका कहना है, आप देखिए वो क्या कहते हैं, कि खटीक एक जाति नहीं है, विभिन्न उपजातियों का संगठन है। खटीक गोत्रावली के हिसाब से इसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र वर्ण के गोत्र समाहित हैं। ये कहना कि खटीक केवल शूद्र हैं या क्षत्रिय हैं, कहना गलत होगा। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अर्कवंशी, धनगर, राजपूत खटीक, बकरा खटीक आदि इनकी क्षत्रिय उपजातियां हैं, जबकि सोनकर, पासी, पाल, चिक आदि इनकी शूद्र उपजातियां हैं। या यूं कहें कि किसी भी कारणवश लगभग एक जैसा पेशा यानी मीट काटना, बेचना होने के कारण शूद्र उपजातियां इनमें बाद में आकर मिली हैं, अथवा मूल रूप से क्षत्रिय रही हों, परंतु सुअर पालन और मांस बेचने के कारण इनका सामाजिक निम्नीकरण हुआ। जिन्हें मिला तो लिया गया, परंतु उनसे विभेद स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मतलब उनसे रोजी रोटी बेटी का संबंध नहीं है, इसलिए ये विवाद की स्थिति है। मूल खटीक वास्तव में क्षत्रिय या ब्रह्म क्षत्रिय ही हैं। नरेंद्र जी का कहना कुछ स्तर तक समझ में तो आता है। एक बात तो समझ में आ गई कि भारत की समस्त जातियां उनका एक मिला जुला करके प्राय अगुआ है, और वो उनकी बात मानते हैं, उनके साथ चलते हैं। और फायदा ये मिलता है कि राजनीतिक स्तर पर हर पार्टी उनका सम्मान करती है और अपना मत लेना चाहती है, लोकप्रिय होना चाहती है। लेकिन खटीक समाज किसी एक व्यक्ति का बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वह प्रतिवाद करता ही नहीं है, बल्कि उसको मानने से इनकार कर देता है, उसके साथ चलने से इनकार कर देता है। हाँ, पिछले दिनों कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही थी जब उदित राज जी इंडियन जस्टिस पार्टी के साथ खटीक समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे और अपनी बात रखते थे। लेकिन जो भी कारण रहा हो, उन्होंने पार्टी का अस्तित्व खत्म कर दिया। और तब से प्राय हमारे खटीक समाज के लोग ये कहते सुने जाते हैं कि आखिर उन्होंने
ठीक नहीं किया। फिलहाल वो बात अपनी जगह है, लेकिन नरेंद्र जी के जो उद्गार हैं कि इनमें तमाम विभिन्न तरह के लोग विभिन्न वर्णों से इसमें समाहित हुए हैं, और यही कारण है कि उनकी जो दिमागी रूप से वो अलग हैं। तो ये स्वाभाविक है कि जो दिमागी रूप से अलग हैं वो भले ही एक पेशे के अनुसार एक जाति में आने के बाद भी उनके विचार विभिन्न तरीके के हैं। अनुसूचित में भी नहीं है, अनुसूचित में भी वो अपने को बहुत कुछ समझते हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमेशा लड़ाकू बिरादरी रही है, तर्कशील बिरादरी रही है, बिजनेस व्यापार में आगे रही है और शान शौकत से रहना जानती है। यह इसकी खासियत है। तो यह तो एक अच्छी बात है। बाकी अन्य बिरादरी में उनका एक शेड्यूल है, जबकि खटीक समाज में कोई शेड्यूल खास नहीं है, लेकिन है वो खटीक। और मैं इस पे जो पॉइंट देखा हूं वो कुछ ये है कि खटीक, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि खटीक कई जाति वर्ग का एक समुच्चय है। खटीक समाज किसी जाति की उपजाति नहीं है, ये बिल्कुल सही तय है, जबकि लोग इसको भर और पासी इसको अपनी उपजाति मानते हैं। मेरा कहना है कि खटीक एक स्वतंत्र जाति है, इसलिए इसका धंधा व्यवसाय भी स्वतंत्र है। आप देख लेंगे कि सभी खटीक एक व्यापार में एक बिजनेस नहीं करते हैं। सभी खटीक मांस बेचने का काम नहीं करते। कोई सुअर मांस बेचता है, दैट इज सुनकर। कोई बकरे का मांस बेचता है, दैट इज चक। कोई इस दोनों में नहीं करता, कोई बनिया वाला व्यापार करता है, कोई फल बेचता है। तमाम इस तरह के उसके बिजनेस अलग अलग हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट पर ये एक है जिसमें आम तौर से मांस बेचना, लेकिन यह कोई अनिवार्य उनके लिए बिजनेस नहीं है। खटीक जाति में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र ही नहीं, बल्कि अन्य मूल निवासी भी इसमें सम्मिलित हैं। कई वर्गों और जातियों से आने की वजह से इनके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। जिन कारणों से भर और पासी खटीक को अपनी उपजाति बतलाते हैं वह प्रमाणिक नहीं लगती। गजेटियर में लिखी खटीक के विषय में प्रमाणिक मानना गजेटियर को एक भूल के सिवा कुछ नहीं है। गजेटियर अंग्रेजों के आने के बाद से शुरू किया गया, जबकि खटीक की पहले से मौजूदगी के प्रमाण हैं। राजभर भर पासियों यादवों के राजा प्रायः 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच ही हुए हैं। खटीक एक पेशेगत व्यवस्था के कारण कालांतर में जाति हो गई है जो आज पहचान हो गई। खटीक की खुद ही 1100 जाति समूह और 1800 से ज्यादा सरनेम है। इतना सरनेम और उपजातियां वाला समूह न भर है न पासी। भर और पासी से खटीक जाति पहले से है। इसका रहन सहन और व्यक्तित्व राजाओं जैसा है जो कभी झुकना सीखा ही नहीं। देखिए,
कुछ जो भर पासी खटिक में समानता है वो मैं पहले वीडियो में बता दिया, लेकिन जो ये चीज नरेंद्र भाई ने जो सुझाया है अपने टिप्पणी में कि ये कई जातियों से, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, शूद्र से, वैश्य से, सभी से लोग इसमें समाहित हुए और इसलिए इनकी विचारधारा प्रायः एक दूसरे से मेल नहीं खाती। लेकिन एक जो समानता है कि खटिक समाज में जो भी लोग आए हैं उनका जो गुण है वह है पूरे शान शौकत से रहना, किसी अन्याय को न सहना, बहादुर की तरह जीना और सम्मान के लिए मर मिटना, और मेहमान आ गया तो उसकी मेहमानबाजी तो फिर बताना ही क्या है। एकदम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, इसमें एक बिल्कुल इनका अंदाज अलग होता है। ये समानता है और इनके जो गुण हैं वो बिल्कुल जो ऐसा कि मैंने बताया कि राजाओं जैसा है। स्वाभाविक है, हो सकता है जब खटिक समाज से लोग या ये शिकारी लोग, ये बहादुर लोग निश्चय ही कभी ये राजा रहे हैं, जिसका प्रमाण अभी ढूंढना बाकी है, यह खोज का विषय है। भर और पासी अपने को रामायण काल से जोड़ते हैं। रामायण क्या, पौराणिक काल से जोड़ते हैं और पौराणिक काल में एक लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी से अपनी जाति की उत्पत्ति बताते हैं। आप उनके विचार देख सकते हैं या कभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन खटिक समाज का, जैसे खटिक समाज भी अपने को ले जाकर के कोई त्रेता युग से जोड़ देता है और कोई उससे पहले से जोड़ता है, और अपने को कुछ खटिक समाज के लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय ही मानते हैं। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय का बंटवारा जब तक नहीं हुआ था, 4 वर्णों का बंटवारा जो हुआ है वो आर्य व्यवस्था में हुआ है। लेकिन खटिक में आप ढूंढेंगे तो कुछ उपजातियां अनार्यों से भी आएंगी, जैसा कि नरेंद्र भाई ने कहा है कि शूद्र से भी आए। ये अलग बहस का विषय हो सकता है कि क्या खटिक समाज पहले ब्राह्मण था या क्षत्रिय था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का बंटवारा आर्य व्यवस्था है और आर्यों का भारत में आने की स्थिति 5000 साल से पुरानी नहीं, जबकि कोई लिपि नहीं थी। इन आर्यों के आने का जो है वो 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 5000 ईस्वी पूर्व तक ही स्थिति बनती है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ के मूल निवासी तो कई हजार सालों से हैं। हो सकता है उसमें इनके राजा रहे हों, इसलिए कभी इन्होंने झुकना नहीं जाना, आज भी नहीं झुकता है खटिक समाज। तो देखिए, ये एक चीज है। और जहां तक अपने को ब्राह्मण और क्षत्रिय से जोड़ना, मात्र राम के वंश से या परशुराम के वंश से जोड़ना, ये मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। खटिक का इतिहास इतना नया नहीं है। फिलहाल आइए मैं ये कहना चाहूंगा कि सारी चीजों को छोड़कर खटिक समाज की जितनी भी उपजातियां हैं, जैसा मैंने बताया कि 1100 से कम उपजातियां इसकी नहीं है, टाइटल्स इनकी अलग है, 1800 से ज़्यादा सरनेम है। कम से कम एक मंच पे आना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि भर पासी अगर खटिक
कि इतनी सारी जातियां अगर एक मंच पे आ जाएं, एक विचार से राजनीतिक रूप से ही पहल करें, सामाजिक रूप में जो हो सके वो करें, आर्थिक रूप से विकास के विषय में सोचें, तो इनकी पूछ सबसे अधिक हो जाएगी और इन तीनों को मिला लिया जाए तो अभी इसके सांसद विधायक राजनीति में कम लोग नहीं है। मैं वैचारिक बात नहीं कर रहा हूं, विचार से कोई किसी विचार से है, पार्टी में कोई किसी विचार से है, लेकिन ये जातिगत पेशेगत स्तर पर अगर एक विचार ये अपना लें तो भारत में इनको शासक जातियां शासक बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए इनका एक मंच पे आना जरूरी है। प्रतिक्रियाएं तो हमारे जैसे राजभर है, राजभर तो ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है कोई बात। पासी सो तैयार भी हो जाता है। वह पासियों को, राजभर की स्थिति यह है कि वह आज भी तमाम उसके चैनल्स खोल लीजिए, पासी और खटीक दोनों को वो सबसे ज़्यादा पासी को वो चैलेंज करता है, खटीक को उपजाति मान के छोड़ देता है, और खटीक तो आज तक किसी को चैलेंज नहीं करता है, लेकिन वो मिलाने की कोशिश, साथ में रहने की और अपनी एकता बनाए रखने की कोशिश में लगा हुआ है। हमें किसी को चैलेंज नहीं करना है, लेकिन यह जो जबरदस्ती भर और पासी खटीक को अपनी उपजाति मानते हैं, यह बात मुझे स्वीकार नहीं है और न ही मेरी खटीक बिरादरी इसको स्वीकार करती है। इससे मेरा संबंध सिर्फ पेशेगत हो सकता है, वैचारिक हो सकता है, लेकिन एक स्तर पर हो यह कोई जरूरी नहीं है। और खटीक को अपना इतिहास तो ढूंढना ही है। जिस बिरादरी का इतिहास नहीं मिलता, ये आपको मानना पड़ेगा कि मूल निवासियों में उनका इतिहास सबसे ज्यादा मिटाया गया है। खटीक की जो बहुत सारी स्थितियां नहीं प्राप्त होती हैं, उसके पीछे कारण यही है कि खटीक कभी बड़ा राजा रहा हो, बड़ा लड़ाकू तो है ही, था भी, इसलिए इसका इतिहास पूरी तरीके से नहीं मिल पाता। इतिहास खोजने की जरूरत है। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोग को भी जानकारी हो तो आप हमें अवगत कराएंगे। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप अपना विचार, अपनी जो जानकारी है आप हमें उपलब्ध कराएं, ताकि मैं समाज के सभी लोगों को अवगत करा सकूं। इसी के साथ आप सभी लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत